जी डियर स्टूडेंट, आज मैं जो टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को जो ज़ाहिर करता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अक्सर आपने इस तरह के फ़िक्रात सुने होंगे कि वो स्कूल जा चुका था, वो खाना खा चुका था, वो खेल चुके थे, वो गाना गा चुका था, वो खाना पका चुकी थी, वो स्कूल जा चुके थे, वो मैच जीत चुके थे, अली इम्तिहान में फ़र्स्ट आ चुका था। तो इस तरह के जो फ़िक्रात होते हैं उनमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आप देखेंगे कि लफ्ज़ आएगा चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो फ़िक्रात हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उर्दू में पहचान लिखते हैं, उसके बाद बनाने का तरीका सीखते हैं। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा जी? चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह, ये अल्फाज आएंगे उर्दू फ़िक्रे के आखिर में। अब चलते हैं बनाने की जानब के बनाना कैसे हमने। बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही है, हैड, HAD, हैड। ये क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब बनाने की तरफ चलते हैं। कुछ फ़िक्रात, एक मिसाल लूँगा और अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें आपने नोट किया कि हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक ही है, हैड, यही सब के साथ आएगा। तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा। मसलन अगर हमारे पास ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, कोई सिंगुलर नाउन है यानी कोई सिंगल नाम है, या कोई प्लूरल नाउन है, कोई जमा नाम है, इन सब के साथ, तमाम पर्सन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही आएगा, यानी हैड। तो अब चलते हैं बनाने की जानब। एक एग्जांपल लूँगा, उसकी मदद से मैं वजाहत करता हूँ। मिसाल सिंपल लूँगा, उसी के मैं मुख्तलिफ़ फ़िक्रात बनाऊँगा, सादा भी, मनफी भी, सवालिया और मनफी भी, बड़ा सवालिया भी, बड़ा सवालिया और मनफी भी। तो 6 फ़िक्रात टोटल मैं आपके सामने बना के आपको दिखाऊँगा। गौर से समझिएगा, बहुत आसान तरीक़ाकार है। मिसाल वही लेंगे स्कूल वाली, यानी कि मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था। इसका मनफी बनाए, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। इसका बनाए सवालिया, क्या मैं स्कूल जा चुका था? एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएं।
सवालिया और मनफी इकट्ठा बनाते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था? अब बनाते हैं बड़ा सवालिया। मैं स्कूल क्यों जा चुका था? मैं स्कूल क्यों जा चुका था? अब बड़ा सवालिया और मनफी। मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका था? मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। ये फ़िक्रात कुछ आपके सामने मैंने लिखे हैं। एक ही फ़िक्रे के मुख्तलिफ टाइप्स मैंने बनाई हैं। तो अब आपके सामने मैं बना के दिखाता हूँ इनको कैसे हमने बनाना है, वन बाई वन। पहला फ़िक्रा देखिएगा, मैं स्कूल जा चुका था। इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, वो है मैं, यानी आई इसका सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा, सबके साथ क्या लगाना है, हैड। आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना, गो होता है, गो, वेंट, गॉन, गॉन आएगा। आई हैड गॉन, कहाँ जा चुका है, स्कूल, टू स्कूल। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। दूसरा है मैं स्कूल नहीं जा चुका था। अब नेगेटिव बनवाना हो या इंटरोगेटिव सवालिया बनाना हो, उसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए हैड के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, हैड नॉट। और अगर सवालिया यानी इंटरोगेटिव बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हैड लिखेंगे, यानी कि पहले हैड उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। हैड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है या सब्जेक्ट है, बाकी चीज़ें बाद में। अगर बड़े सवालिया होंगे तो उसका तरीका मैं अभी आपके सामने वो भी डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो बात हम कर रहे हैं, नेगेटिव फिक्रा बनाना है, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तीसरा है जी, क्या मैं स्कूल जा चुका था। अब इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, जिस तरह मैंने बताया है, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सवालिया फिक्रा में। हैड आई गॉन टू स्कूल। चौथा है, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था। हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल। हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल। पांचवा है, मैं स्कूल क्यों जा चुका था। ये अब आ गया बड़ा सवालिया, वो जो मैंने आपको बताया था 7 W's के बारे में। 7 W's यानी कि जो W से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं, वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु और हाउ। ये 7 जो अल्फाज है, ये क्योंकि W से शुरू हो रहे हैं, ये बड़े सवालिया फिक्रात कहलाते हैं, इनको कहते हैं 7 W's। तो जब ये आएंगे, ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था उससे भी पहले आएंगे, यानी कि जो सिंपल सवालिया फिक्रा है उससे भी पहले आपने सेम उसी तरह बना के उसके शुरू में आप 7 W's में से जो भी कोई एक आता है वो लगाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पांचवा फिक्रा है, मैं स्कूल क्यों जा चुका था। वाई हैड आई गॉन टू स्कूल। वाई हैड आई गॉन टू स्कूल। ये भी क्योंकि सवालिया है तो इसके एंड पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना।
अब ये देख लीजिए, सिंपल सवालिया जो था हैड आई गॉन टू स्कूल, बड़ा सवालिया बनाया तो हैड के शुरू में क्या लगा दिया है, वाई हैड आई गॉन टू स्कूल। अब बनाते हैं छठा बड़ा सवालिया और मनफी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, वाई हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल। ये लें जी, ये है जी 6 टाइप्स फिक्रे जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, बड़ी ही सिंपल है। आप इनकी जहाँ एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्कूल जा चुका था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो खेल चुका था, ही हैड प्लेड, वो क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट, तुम दौड़ चुके थे, यू हैड रन, रन रेन रन, थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन। तो ये वो फिक्रात है जो आपके सामने मैंने बनाए हैं, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों भी। अब जब ये टेंस हम यूज़ करते हैं, इसमें बाज़ दफ़ा डबल फिक्रात का इस्तेमाल होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ इस तरह के फिक्रात आते हैं कि फिक्रे के 2 हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्से में काम मुकम्मल हो जाता है, दूसरे में अभी जारी, यानी कि कहने का मकसद है कि एक हिस्से में काम जो है वो पहले हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, और एक में बाद में। तो जो हिस्सा या जिस हिस्से में हम ये देखते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है, उसका पहले हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं, और जो बाद में होता है उसको बाद में। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि जो काम पहले मुकम्मल हो जाए उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं पहले हिस्से को, और दूसरे हिस्से को हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। मसलन मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब इस फिक्रे पे अगर हम गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 काम हो रहे हैं। एक तो डॉक्टर के आने से पहले, एक तो ये हिस्सा है, मरीज़ मर चुका था। तो जो इसमें जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका है, यानी कि मरीज़ मर चुका था, पहले काम इसमें हुआ है। डॉक्टर क्या हुआ है आने से पहले, डॉक्टर बाद में आया है। तो इस हिस्से का जिसमें काम मुकम्मल हो चुका, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, इसका टेंस के मुताबिक, और इस हिस्से का करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक। अब कैसे करेंगे? मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब ये देख लें, पहला हिस्सा हमने द पेशेंट है डाइड किसके मुताबिक किया है, पास्ट परफेक्ट के मुताबिक, और दूसरा हिस्सा डॉक्टर के आने से पहले बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या डॉक्टर केम। तो ये मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस तरह की फिक्रे अगर आ जाएं तो वो भी आप बना सकेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे आने से पहले वो काम ख़त्म कर चुका था, तुम्हारे आने से पहले वो काम ख़त्म कर चुका
था। अब आप गौर करें, इसमें पहले किसका करेंगे, काम किसमें मुकम्मल हुआ है, वो काम ख़त्म कर चुका था, उसके बाद तुम्हारे आने से पहले। तो कैसे करेंगे, वो काम ख़त्म कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ही हैड फिनिश्ड द वर्क, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, बिफोर यू केम। तो ये आपके सामने मैंने इस तरह के जो फ़िक्रात होते हैं जिसमें दो काम हो रहे हों, उनके बनाने का तरीका भी बता दिया है। और उम्मीद करूँगा कि इसके अलावा भी अगर कोई सेंटेंसेस छोटे छोटे आपको मिलें, आप उनको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी इंग्लिश में खुद बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाए, ताकि सीखने के अमल में और सिखाने के अमल में हम सब एक जैसा काम करें। ये जो इल्म की शम्मा रोशन की है, इसकी रोशनी ताकि दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि कोई भी ऐसा तालिब इल्म या ऐसा सीखने वाला आदमी ऐसा ना हो जो कहे कि मुझे इस तरह के टेंसेस मुश्किल लगते हैं या मेरी पहुंच से दूर हैं। तो इल्म सब के लिए होता है, ये खर्च करने से हमेशा बढ़ता है, लिहाजा ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, आपके पॉजिटिव फीडबैक का। और इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।